माँ नर्मदा के उत्तर तट जो आश्रम है सेमल्ला में, जिसे ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग नाम से भी जाना जाता है। और माही के तट पर जैसा हम कहते हैं कि नर्मदा परिक्रमा की जाती है, नर्मदा परिक्रमा के बाद चतुर्मास करने के लिए संत लोग किसी स्थान को नर्मदा तट पर जहाँ शांति हो और जिस स्थान का पौराणिक नर्मदा पुराण के अनुसार जिसका महत्व हो, ऐसे स्थान पर संत मूर्ति चतुर्मास करने के लिए रुकती है। तो हमें भी आज माँ नर्मदा के पावन तट जो उत्तर तट पर सेमरला है, सेमरला के ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग पंचकोशी घाट भी इसको कहा जाता है। इस आश्रम में गुरुदेव मिले हैं, तो आइए हम जानते हैं चतुर्मास। गुरुदेव, आपकी परिक्रमा कब प्रारंभ हुई थी? दिसंबर में गुरुदेव चलते चलते दक्षिण तट से ओमकारेश्वर से जो रेवा सागर संगम है उसको पार करके और माँ नर्मदा के उत्तर तट पर आ जाते हैं। और लगभग दिसंबर से 8-9 महीने हो गए आपको। हाँ, अब सितंबर आ गया, 7 महीने गुजर चुके हैं। 8वें महीने में आप माई के तट पर, ये आपका पहला चतुर्मास है। तो चतुर्मास में क्या विशेष होता है गुरुदेव? उसने अपना जो नियम है भजन को, अपना साधना और क्या। कब से कब तक रुका जाता है चतुर्मास? चतुर्मास से 4 महीने का है। चार देवशैनी से देवउठी, देवशैनी एकादशी से देवउठनी एकादशी तक चतुर्मास। नवरात्रा के बाद से हो जाता है 10वीं से। हाँ, कोई लोग दशहरे के बाद से भी अपना स्थान छोड़कर आगे की ओर चल देते हैं, पर जो गुरुदेव ने बताया वो नियम तो ये है कि देवशैनी से देवउठनी एकादशी तक चतुर्मास में किसी एक स्थान पर रहकर माँ नर्मदा की आराधना सेवा पूजा की जाती है। तो 3 माह 13 दिन की परिक्रमा रहती है गुरुदेव। तो इसमें कितने चतुर्मास आते हैं? 3 चतुर्मास किसी भी स्थान पर रुककर हमें करना पड़ते हैं। तो ऐसा इसमें ये है कि दक्षिण तट पे इतना करना, उत्तर तट पे कैसा कुछ? ऐसे दक्षिण में 1 हुआ, चाहे उत्तर में 2 हुआ, ऐसे हो जाता है। दक्षिण तट पर 1 और उत्तर तट पर 2। दक्षिण में 2 हो गया तो उत्तर में 1 हो गया। हाँ, जैसे वो अपनी सुविधा अनुसार अपन चल रहे हैं, हमको लग रहा है कि चतुर्मास अब पड़ने वाला है, तो अपन किसी भी तट पर रुक सकते हैं और चतुर्मास के लिए उस स्थान पर रुककर चतुर्मास करते हैं। चतुर्मास में जो कहा जाता है आराधना भक्ति का एक समय रहता है चतुर्मास, तो वही नर्मदा परिक्रमा में भी उसी तरह चतुर्मास। तो आपको इस आश्रम पे ही हो गए 3 महीने से? मैं पहले आगे रुका था। पहले आगे रुके थे। वहाँ से यहाँ अभी यहाँ 20-25 दिन हो गए। 20-25 दिन हो गए। तो देवशैनी एकादशी के बाद फिर आपकी यात्रा प्रारंभ हो जाएगी। 3 वर्ष 3 माह 13 दिन की होगी परिक्रमा गुरुदेव आपकी। अब देखा जाए जितना दिन। जैसे मैया की कहते हैं परिक्रमा में ऐसा कोई संकल्प नहीं रहता, मैया की जब तक इच्छा है माई के तट पर सेवा आराधना संतों की चली आ रही है, चलती रहेगी। ये माँ नर्मदा का उत्तर तट का यह आश्रम सेमरला, यहाँ गुरुदेव रहते हैं जिन्हें फक्कड़ बाबा के नाम से जाना जाता है। और ये पूरा जो आश्रम का स्वरूप दिया है इसको, वो गुरुदेव ने दिया है। पहले यहाँ एक पूरा विस्तृत जंगल हुआ करता था, और दिखाते हैं आपको कि जंगल कैसा था। ये जो पीछे का आप भाग देख रहे हैं, इस तरह से पूरा यह क्षेत्र था। जब पहली बार इस स्थान पर गुरुदेव आए तो यहाँ इन झाड़ियों के अलावा कुछ भी नहीं था। तो जैसे कि आश्रम के सेवक नाना भाई ने बताया कि ये झाड़ियाँ ही झाड़ियाँ थी। इन झाड़ियों पर बमूल के एक पेड़ पर बरसाती लगाकर गुरुदेव माँ नर्मदा के इस तट पर रुके। फिर धीरे धीरे भक्त जुड़ते गए और भक्तों की
सेवा और गुरुदेव के स्वयं के परिश्रम से यह सुंदर स्वरूप इस आश्रम ने लिया है। और गुरुदेव अपने हाथों से 200 परिक्रमावासी जब यहाँ रुकते हैं तो उनका स्वयं अपने हाथों से भोजन बनाते हैं। गुरुदेव अभी महाराष्ट्र गए हुए आँख के ऑपरेशन के लिए। अगले एपिसोड में हम गुरुदेव का भी आपको दर्शन कराएंगे और माँ नर्मदा तट के ऐसे ही आश्रम और माँ नर्मदा तट के प्रतिदिन दर्शन के लिए आप नर्मदा परिक्रमा रवि यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ये पूरा स्वरूप आश्रम का, आश्रम पर आनंद लेते हमारा बाल गोपाल परिवार। आश्रम पर ये अन्य क्षेत्र पंचकोश महादेव मंदिर, श्री शांतिधाम आश्रम, शांतिधाम के नाम से जाना जाता है। और हमने भी आज यहाँ माँ नर्मदा के तट पर तर्पण के बाद यहीं आश्रम के जो माँ नर्मदा की कृपा से संतों के हाथ से बने भोजन प्रसाद ग्रहण किया। नर्मदे।